मनुष्य के पास करुणा एक ऐसा भाव है जो वास्तविक रूप से उसे मनुष्य बनाता है। विराम। करुणा का भाव जिस मनुष्य में जितना अधिक होगा वह उतना ही उदात्त मानव बनता जाएगा। विराम। संतों के स्वभाव की चर्चा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, कवियों ने संतों के स्वभाव को नवनीत जैसा कहा, किंतु संतों के लिए वह उपमा भी कम पड़ जाती है। विराम। नवनीत तो आग की आंच पाकर अपने दुख से पिघलता है, किंतु संतों का हृदय दूसरों के दुखों की आंच पाकर पिघल उठता है। विराम। केवल पिघलता ही नहीं है, वह दूसरों के दुख को दूर करने के लिए भी उद्यत हो उठता है। विराम। करुणा के भीतर दुखी मनुष्य के दुख से प्रभावित होने की भावना भी है और उसकी सहायता तथा उसकी रक्षा का भाव भी निहित है। विराम। रक्षा और सहायता की क्रियाशीलता ने ही समाज संरचना में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। विराम। पैरा। हमारे जीवन के विस्तृत कर्म क्षेत्र में करुणा के माध्यम से ही सामाजिक जीवन के नैतिक आदर्शों की प्रस्तुति संभव हो पाई है। विराम। विश्व में जितने भी महापुरुष और अवतार हुए हैं उनमें करुणा का भाव सर्वोपरि था। विराम। ईसा मसीह को जो लोग सूली पर चढ़ा रहे थे उनके प्रति ईसा मसीह के उद्गार महान करुणा भाव से प्रेरित थे। ईश्वर इन्हें क्षमा कर देना। विराम। ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। विराम। ईसा मसीह तो साक्षात करुणा की प्रतिमूर्ति थे। विराम। गौतम बुद्ध करुणा वरुणालय ही थे। विराम। समस्त संसार को दुखों से मुक्त करने के लिए किया गया उनकी साधना का उपक्रम करुणा के गहन उद्रेक से ही फूटा था। विराम। विष्णु को तो करुणाकर कहा ही जाता है। विराम। राम ने विंध्याचल में राक्षसों द्वारा सताए गए ऋषियों के दुख को देखकर प्रतिज्ञा की थी। विराम। यह प्रतिज्ञा करुणा से ही आविर्भूत थी। विराम। पैरा। एक तरह से सामाजिक जीवन में करुणा सामाजिक विधान, उसकी रक्षा और उसके पोषण के लिए आधारभूत भाव है। विराम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, सामाजिक जीवन की स्थिति पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। विराम। समाजशास्त्र के पश्चिमी ग्रंथकार कहा करते हैं कि समाज में एक दूसरे की सहायता अपनी अपनी रक्षा के विचार से भी की जाती है। विराम। यदि ध्यान से
देखा जाए तो कर्म क्षेत्र में परस्पर सहायता की सच्ची उत्तेजना देने वाली किसी न किसी रूप में करुणा ही दिखाई देगी। विराम। करुणा सामाजिक जीवन की उदात्त भाव भूमियों का सृजन करती है। अतः करुणा को व्यक्ति और समाज की नैतिकता का संपूर्ण आधार निरूपित किया जा सकता है। विराम।